फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरुप्रसाद जमवाल और आप देख रहे हैं RS कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड हमारे क्लास 10 की मैथ से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से मैं आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, और अगर चैप्टर नंबर 1 की बात है तो मैं आपको वो बाद में करवाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट हम डायरेक्ट सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप वीडियो को देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में। हम इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम चैप्टर भी कवर करेंगे। मेन है हमारा इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा जो है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले एडिशन। ठीक है, एडिशन क्या पढ़ने वाले, एडिशन हम पढ़ने वाले। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, और डिवीजन पढ़ने वाले हैं। एडिशन पढ़ने वाले, सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें यही पढ़ने वाले हैं कि हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम अब फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि हम इसमें ऐड करने वाले पॉलिनोमियल क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, एक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल मीन्स हमारी इक्वेशंस के रूप में। जो हमारी पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस होती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी हम इक्वेशंस के बारे में होते हैं, मतलब उनकी जो इक्वेशंस है उनकी जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले मेन फार्मूलाज है, जो आप ऑलरेडी 9th में भी पढ़ कर आए होंगे, वो ये होंगे हमारे इसमें। ए प्लस ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है और कैसे निकलती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालती है तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में बता दूंगा आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप इस फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन फार्मूलाज को इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन फार्मूलाज को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी फॉर्म में भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लिखें या इसमें लिखिए, बात एक ही है, दोनों के लिए सेम बात है। आप इसमें भी पढ़ सकते हैं और इसमें भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। इसके लिए ये फार्मूला हो गया है। ये फार्मूला माइनस के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया हमारा इसके लिए फॉर्मूला। इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। इसके लिए ये दो हमारे फॉर्मूले चाहिए, मेन फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और ये थर्ड फार्मूला। ये हम तीनों इस चैप्टर में फॉर्म कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। रही बात, मैं इनकी बात करूँ, ये फॉर्मूले कैसे बन के आए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कैसे ये प्रूफ करते हैं हम इन फार्मूलाज को। प्रूफ करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये प्रूफ, पहले तो हम फर्स्ट वाले के लिए प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, प्रूफ के लिए भी पूछ लेता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें, तो हमारे पास ये दे रखा है। तो अब आप सभी जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। मतलब इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इस तरह से हमारा ये हो। तो अब यहाँ अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब यही चीज़ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से लिख लिया। अब इनको प्रूव कर रहे हैं कि कैसे आया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड फर्स्ट वाले से
फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। आया क्या समझ में? इस पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ आप रिवाइज़ करके वापस चेक कर लेना, वापस देख लेना कि किस तरह से सॉल्व, किस तरह से मैंने बताया। अगर ये चीज़ नहीं आई तो आपको 10th में क्या 9th में हमेशा कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, 9th में भी और 10th में। अब हम क्या करते हैं, x इंटू एक्स हो गया, ये x इंटू एक्स हो गया। अब ये माइनस x इंटू प्लस माइनस का y, x इंटू माइनस वाई, प्लस तो हम नॉर्मली लगाएंगे। अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। तो x इंटू वाई, तो एक्स वाई हो गया, प्लस y इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई। तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स, मैंने कहा बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, x की पावर 2 हो गया। इसी तरह से ये एक्स वाई है, क्या मैं इसको एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या, इस वाले पार्ट को क्या मैं इसको एक्स वाई लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। कैसे? y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स वाई होता है, कैसे मैं बता दूँ। अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या? समझ में आ रहा है क्या फ्रेंड्स? 4 इंटू 2 है, इसको मैं 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इस तरह से प्रोडक्ट को हम रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम +1 + 3 करें तो 4 हो रहा है, लेकिन हमारा अगर हम इस तरह से भी ऐड करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ ये चीज़ फॉलो कहाँ नहीं होगी, ओनली सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। तो x इंटू वाई लिख लिया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1, 1 + 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को और इस स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू वाई लिख लिया, 1 + 1 हो गया 2। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2xy। तो क्या ये फॉर्मूला बनकर आ गया क्या फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला इजीली हमारा बन चुका है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव वाले की। तो नेगेटिव वाले के लिए भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ही कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन फॉर्मूलाज को इसको ज़रूर सॉल्व करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको सेम आया कि नहीं आया, ये इसके इक्वल आया नहीं आया, इसके इक्वल आया या नहीं आया, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ये इसको सॉल्व करने पर ये आया नहीं आया। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर हम बात करें इससे हम ये बनाएंगे, इससे ये नहीं बनाएंगे, हम इससे ये बनाएंगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी बताया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको ये दे दिया है छोटे से इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको किसी ने स्कूल में नहीं बताया कि ये किस तरह से सॉल्व होता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये कभी कभी बाय चांस एग्जामिनर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, मेन पार्ट यही था। तो अब हम बात करेंगे मेन, इन फॉर्मूलाज को हम एक्स वाई के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो मेन बात करेंगे कोफिशिएंट्स और जीरो पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट की बात करेंगे फ्रेंड्स। कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो टर्म है जो ये वैल्यूज़ होती है ना वेरिएबल, जिसे एक्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वेरिएबल्स ये हैं हमारे, वेरिएबल्स होते हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से एक्स वाई जेड इन फॉर्म में हो सकता है वेरिएबल। और इस तरह से ए बी सी ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। ये इन चीज़ों से ही हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी अब मैं समझा चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है?
जैसे इस तरह से ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इस x, अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स वहाँ पे 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं है उसके साथ क्या होता है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अगर हम बात करें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हो गया। अब पूछ ले कि एक्स एंड वाई का दोनों का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा 2। तो ये आपको समझ में आया नहीं आया। तो मेन चीज़ अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने कोफिशिएंट की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि किस क्या होता है कोफिशिएंट। अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप एक्स क्यूब, ये हमने लिखा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब लिखा हुआ है प्लस 2x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, या फिर प्लस 7 लिखा हुआ है इक्वल टू दिस। अब पूछ ले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 9, ये आपको समझ में, कांस्टेंट नंबर वही होगा। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या आएगा 4, और एक्स का कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या आएगा 2। तो और यहाँ पे साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ एक्स्ट्रा पार्ट, अगर वो पूछ ले कभी कभी एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसके साथ एक्स की पावर 0 रहती है, ये आप ऑलरेडी पढ़ कर आए होंगे, एक्स की पावर 0 1 के इक्वल होती है, इस वजह से ये होता है। तो अगर एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि पॉलिनोमियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स की पावर कोफिशिएंट कितना है, 4 है, जो आपका कांस्टेंट है वही होता है, एक्स की पावर 0 का कांस्टेंट टर्म होती है। आगे के फ्रेंड्स, अब ये मेन चीज़ है। अगर अब मैं बात करूँ कि एक चीज़ और, कोफिशिएंट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 होता है। तो अब कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। अब कई बच्चे क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट डायरेक्ट देखकर ही 3 लिख देंगे, बट फ्रेंड ये होगा गलत, आपका कोफिशिएंट ये नहीं होगा। एक्स के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, ये गलत होगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर निकल आएगा -3, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे -3 है, सब्ट्रैक्शन में वैल्यू है, इस वजह से हमारा कोफिशिएंट ये होगा। इंपॉर्टेंट बात समझ में आई या नहीं आई, अगर यहाँ माइनस है तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा -2। आ गया क्या समझ में, नहीं आया तो आप रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो मैं अभी बोल रहा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx की पावर 1 प्लस cx की पावर 0 इक्वल टू दिस, ये हमारी फॉर्म में होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम बात करें, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, x की पावर 1 प्लस c। मोस्टली जो बुक में होगी वो ये इक्वेशन लिखी होगी, मोस्टली जो बुक में होगी वो इक्वेशन, ये चीज़ आप सभी जानते हैं। यहाँ पे x की पावर इक्वल टू 1 होती है, किसी की भी पावर में 0 होगा तो वो 0 1 के इक्वल होती है, जैसे a की पावर 0 1, x की पावर 0 1, y की पावर 0 1 होती है, ये आप सबको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है प्लस 4x प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे करेंगे हम, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलनी चाहिए पॉलिनोमियल की, तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, प्लस फिर ये यहाँ आएगा 3 आएगा, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पहले आएगा क्योंकि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, 3 फिर 2, काउंटिंग तो आती ही होगी आपको, 3 2, इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि हमें ये रीअरेंज मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे आपके काम में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो अब हम क्या करेंगे,
मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ एक्सरसाइज 1 तक के लिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको कंप्लीट बता दूँ। अब बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है फ्रेंड्स? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, मतलब जैसे हमारी ज़ीरो क्या होता है, एक्स की ज़ीरो पॉलिनोमियल ये होता है एक्स की वैल्यू कुछ होगी, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 -2 -3 कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल यही होगा, हमारी जो इक्वेशंस होगी वो हमें किस फॉर्म में होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए, ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए, ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, इस तरह से कोई इक्वेशन हमें दे रखा होगा, पी एक्स इक्वल्स टू 4x² + 2x + 5, इस तरह से हमें इक्वेशन दे रखी होगी। और हमें क्या करना है, कह रहा है जीरो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें इसमें x की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे कि हमारा जीरोज़ कब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें जीरोज़ निकालने के क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पूछेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमारी P1 क्या होगा, P2 क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, P5 क्या होगा। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 4 × 1 का स्क्वायर 1 × 1 + 2 × 1 + 5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2 + 5, तो इसे सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली 11 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, P1 की वैल्यू क्या आई, 11 आई। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इजीली इसे निकाल लिया है। इसी तरह से हम कोई सी भी इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है इक्वेशन में, आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं वो ज़ीरो होना चाहिए, जब ही हमारा ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो पार्ट है, हम क्या करेंगे, डिग्री की बात करेंगे फ्रेंड्स। डिग्री क्या होती है मेन चीज़, अब हम बात कर लेंगे डिग्री। डिग्री क्या है इस टॉपिक में, डिग्री क्या होती है, डिग्री निकालनी है अब हमें। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे इस तरह से हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, x⁵ 2x² + 3x + 5, पूछेगा इसकी हमें डिग्री बनानी है। फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री क्या होगी फ्रेंड्स, डिग्री जो होगी हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5। आप अगर पूछ लें आपसे कि इसकी डिग्री बताओ, आप कैसे बताएंगे, इसकी डिग्री बताओ, बोले पूछ ले इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 18। आया क्या समझ में। अब एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है इसमें कि अगर इसकी इस तरह से, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि बच्चों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों के, मैंने बहुत से बच्चों के देखे हैं कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ कन्फ्यूजन होता है। मेन चीज़ मैं आपको सारा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब बात करूँ तो पूछे इसकी डिग्री क्या होगी। एक इक्वेशन है इस फॉर्म में, एक इक्वेशन, बोले इसकी डिग्री क्या होगी। ये आप सोच रहे होंगे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है डिग्री क्या होगी इसकी, हाईएस्ट की डिग्री पूछ रहा है। जब ऐसे पूछे तो ये क्या लिखा हुआ है, 4x⁴ इस तरह से, तो डिग्री क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। डिग्री क्या हुई फ्रेंड्स, 0 नहीं हुई क्या,
आप ये बताइए 0 हो गई नहीं हुई? हो गई ना, तो 0 हो गई। चुपचाप बैठ के मत देखिएगा, आराम से हर चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आपको इसकी डिग्री समझ में आई क्या, कैसे निकाली? आ गया क्या? x की पावर 0 है, अगर इस तरह से दे रखा है तो आप इसकी डिग्री निकाल लेंगे। डिग्री क्या होगी? 0। इस पार्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका जो होमवर्क होगा मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको इन सब की डिग्री बतानी है, मैं आपको बता देता हूँ। इन सब की आपको डिग्री बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ x की पावर 5, जो कि NCERT का ये क्वेश्चन है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री निकालनी है। x की पावर 4 + 3। सेकंड क्या है? 2 - y³ - y² + 2y की पावर 8। आपको इन सब की डिग्री बतानी है। डिग्री किसकी? डिग्री बतानी है आपको। जैसे मैंने बोला इस तरह से भी दे सकता है, इसकी भी डिग्री बताओ। इसकी डिग्री क्या होगी मुझे आप बता सकते हैं आराम से? इसकी डिग्री क्या होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। इसकी डिग्री बताओ भैया। इसकी डिग्री ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ये मैंने मेरी मर्जी से दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी डिग्री निकालनी आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कमेंट कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। x² + x, इसकी ज़रूर डिग्री बताना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गुड बाय कहने से पहले आप इसके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। और एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ अभी तक फर्स्ट, तो ये हमारी थी फ्रेंड्स क्लास 1। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्लास 1 पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर 2 की, मैथ्स की होगी। क्लास नंबर जो होगा हमारा लेसन नंबर 2, जिसे हम क्लास भी कह सकते हैं या फिर लेसन नंबर 2। क्या होगा? लेसन नंबर 2 के बारे में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके 100% एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो आएंगे वो मैं आपको मैं करवा दूँगा। और साथ ही बात करूँ तो मैं आपको MCQs भी करवाऊँगा। सारे MCQs में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के MCQs भी मैं करवाता हुआ चलूँगा। MCQs के लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा, चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।